हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का 26वां लेक्चर है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। तो आज उसका थर्ड पॉइंट है आपका वित्तीय विज्ञापन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वित्तीय विज्ञापन क्या होता है। वित्तीय जो शब्द है उसका इंग्लिश में जो अर्थ है वो है फाइनेंशियल। तो ये सारा पैराग्राफ आपका आज का फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर या जानकारियों के ऊपर है, जिसमें आपका बैंकिंग वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो धन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं और उनसे संबंधित जितने भी विज्ञापन होते हैं वो आपके वित्तीय विज्ञापन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें है इस प्रकार के विज्ञापन वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और बीमा कंपनियों आदि द्वारा अपनी वित्तीय गतिविधियों की जानकारी देने, उपभोक्ता को वित्तीय सुविधाएं देने तथा कंपनियों द्वारा पूंजी बाजार में वित्तीय समर्थन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। मीन्स इसमें है कि फर्स्ट लाइन में जो आपका है वित्तीय संस्थाओं मीन्स जो भी धन से संबंधित या वित्तीय से संबंधित रुपये पैसे से संबंधित संस्थाएं होती हैं, बैंक होते हैं, है ना, जैसे LIC वगैरह भी उसी के अंदर आती हैं। ऑल ओवर जितनी भी संस्थाएं होती हैं, छोटी बड़ी, सरकारी या प्राइवेट, है ना, वो सभी आपकी वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। तो वित्तीय संस्थाएं और जितने भी बैंक होते हैं और जितनी भी बीमा कंपनियां होती हैं जैसे LIC वगैरह, है ना, तो इन सभी के द्वारा अपनी जो वित्तीय गतिविधियां होती हैं, मतलब धन से संबंधित या बैंकिंग जो उनकी गतिविधियां होती हैं, जो उनके कार्य होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियों का इंग्लिश मीनिंग है एक्टिविटीज़। तो जितनी भी इनकी गतिविधियां होती हैं उनकी सारी जानकारी देना वित्तीय विज्ञापन का कार्य होता है। मतलब वित्तीय विज्ञापन में उन सारी गतिविधियों की जानकारी देते हैं और उपभोक्ता को वित्तीय सुविधाएं मीन्स धन से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आप देखते ही हो कि नई नई पॉलिसी वगैरह, नई नई जानकारियाँ आती रहती हैं, बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना नहीं, क्या वो चेंजेस कर रहे हैं ग्राहक के लिए या उपभोक्ता के लिए, क्या वो इम्प्रूवमेंट लाए हैं किसी भी तरीके की पॉलिसी हो या कुछ भी हो। इवन आपका नॉर्मली बैंक में अगर पैसा भी है तो आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सारा ही कुछ इंटरेस्ट हो गया या कुछ भी आपका जो भी प्रॉफिट से संबंधित होता है वो सभी उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय सुविधाएं होती है ना। तो देने वाली ये सभी जानकारियाँ भी वित्तीय विज्ञापन में दी जाती हैं और कंपनियों द्वारा पूंजी बाजार में वित्तीय समर्थन मीन्स जो ये सारी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो पूंजी बाजार होता है, वित्तीय से रिलेटेड जो आपका मार्केट होता है, उसकी जो वित्तीय समर्थक होते हैं, उसमें जो धन से संबंधित समर्थक होते हैं, जो मतलब उसमें आपका योगदान होता है, जिनका योगदान होता है या जिनके द्वारा योगदान प्राप्त होता है ना, वो सभी समर्थक जुटाने में ये विज्ञापन कार्य करते हैं। सपोज़ करिए कि पब्लिक को किसी बारे में नहीं पता है या इन कंपनीज़ को किसी बारे में नहीं पता है कि इस तरीके की कोई नई पॉलिसी आई है, तो उसकी जानकारी मतलब वो उस पॉलिसी से कैसे जुड़ेगा, बिकॉज़ उसको पता ही नहीं है क्योंकि, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऐड पढ़ेगा, विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन कहीं देखेगा उस नई पॉलिसी से या उस नई जानकारी से रिलेटेड, है ना, जो भी नई वो न्यूज़ देंगे या जानकारी देंगे कि हाँ ये कुछ नया आया है, तो तब वो उसकी तरफ आएगा कि ये इस तरीके की न्यूज़ मैंने पढ़ी थी या ऐड देखा था, है ना, मैसेज मैंने देखा था या संदेश देखा था, तो आप क्या आपके बैंक में या LIC की होगी तो वहाँ पे मतलब जहाँ की भी वो न्यूज़ होगी, ग्राहक या उपभोक्ता या जो इनके समर्थक में आएंगे, क्योंकि जब वो वहाँ पे जाएगा वो पूछेगा और उसको उस बात से सेटिस्फेक्शन होगा, फिर वो उसका समर्थक बन जाएगा। वो उसे खुद तो यूज़ करेगा ही बल्कि इवन अपनी कम्युनिकेशन द्वारा लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी देगा कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो तू भी कर ले। ये मतलब एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिसके द्वारा एक दूसरे के थ्रू जानकारियाँ जाती हैं। तो आगे है कि इस तरह के
विज्ञापनों द्वारा कंपनियां अपनी वित्तीय उपलब्धियों, अनुमानित लाभ, यहाँ पे जो है उपलब्धियों का मीन्स तो आप समझते ही हैं, जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, तो वो विज्ञापन द्वारा ही अचीवमेंट्स उनको मिलता है, क्योंकि लोगों तक उनकी जानकारियाँ विज्ञापनों द्वारा पहुंचती हैं। और जो यहाँ पे अनुमानित लाभ है, अनुमानित का यहाँ पे जो अर्थ है वो है जो कि अनुमान से अनुमान लगा के समझा जाता है, उसको कहते हैं अनुमानित। जैसे कि किसी का एस्टिमेट होता है, उन सब चीज़ों को अनुमानित के अंदर आता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, इसको आप अलग से उतार सकते हैं कि अनुमानित को क्या कहते हैं, क्या होता है ना। इसकी डिटेल मैंने आपको आपके वीडियो में दी है अलग से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसमें है अनुमानित लाभ और वित्तीय योजनाओं के बारे में बताती है। मीन्स की जो वित्तीय योजनाएं होती हैं, मतलब जो प्लान्स होते हैं बैंक के, उनको एक्सप्लेन करती है। सारी जानकारियाँ जितनी भी बैंक से रिलेटेड होती है, वो नई योजना हो या कोई भी चल रही योजना हो, तो वो सारी ही जानकारियाँ विज्ञापन द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। आगे है कंपनियां अपनी वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा भी इन विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं को देती है। मीन्स जो कंपनियां होती हैं बैंक, मतलब कि धन से संबंधित जितनी भी कंपनियां होती हैं, वो अपनी आय और व्यय, मतलब कि इनकम, और जो मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट होता है या जो भी उनका बजट होता है, उन सभी का ब्यौरा जो होता है वो उपभोक्ता को या ग्राहक को, या जो इनको यूज़ करने वाला या इस्तेमाल करने वाला होता है, उनको विज्ञापनों द्वारा ही देती है। अब यहाँ पे ब्यौरा की भी एक छोटी सी परिभाषा है, इसको आप लिख लीजिए। मतलब कि इसको समझाते हुए कि मतलब बैंक के अंदर, वैसे तो ब्रेकअप इसका एक मीनिंग भी हो सकता है, बट जब हम धन से संबंधित मतलब वित्तीय विज्ञापन की बात कर रहे हैं या वित्तीय से संबंधित बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्यौरा को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स किसी घटना के अंतर्गत एक एक बात का उल्लेख या कथन करना या पूरा मतलब कि विस्तृत रूप से उसको बताना, वो सब ब्यौरा कहलाता है। जैसे कि कैफियत, मतलब इसके पर्यायवाची जो शब्द हैं, कैफियत हो गया, विकास हो गया, व्यवसाय, स्पष्टीकरण या विस्तार पूर्वक, है ना। तो मीन्स बैंक के से रिलेटेड होने वाली हर घटनाएं जो पूरा पहले घटित हो चुकी हैं या नई योजनाएं, वो सभी आपकी जानकारियाँ किसके द्वारा दी जाती हैं? विज्ञापन द्वारा ही दी जाती हैं। आगे है, इस तरह के विज्ञापनों में लिखित संदेश ज़्यादा होते हैं। मीन्स जैसे कि आपको इमेज स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि इस तरह के विज्ञापनों में लिखित ज़्यादा होती है। लिखित संदेश मीन्स क्योंकि अगर वो अपनी बात लिखकर बताएंगे नहीं या पढ़ाएंगे नहीं दूसरे को, तो वो कैसे समझेगा? क्योंकि इमेज से उनकी डिटेल नहीं समझ आ सकती है। डिटेल किससे समझ आती है? या तो लिखने से, या फिर वो कोई शॉर्ट पैटर्न हो, जैसे कि छोटे छोटे ऐड होते हैं जिसमें जैसे कि आपके न्यूज़ में आते हैं, टीवी में आते हैं, तो या तो उनके माध्यम से आप बिना लिखे समझा सकते हैं, या फिर आप अगर सिर्फ पर्टिकुलर एक ऐड बना रहे हैं जो कि प्रिंटिंग टाइप होता है, प्रिंटिंग बेस्ड होता है, तो उस पर आप लिखे बिना अपनी बैंक की डिटेल्स को या अपनी इस तरह वित्तीय जानकारियों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए इसमें लिखा है कि इस प्रकार के विज्ञापन अधिकतर ज़्यादातर लिखित संदेश वाले होते हैं। ठीक है। एक इसमें आपकी बुक में छोटी सी लाइन और दी गई है, एक निश्चित पाठक वर्ग ही इस तरह के विज्ञापन पढ़ता है। ये इस बारे में लिखा है क्योंकि जो वित्तीय मतलब एटमॉस्फेयर से या वित्तीय मतलब धन से संबंधित जितना भी आपका आजू बाजू का एटमॉस्फेयर होता है, फिर आप बैंक में रहने वाले हैं, या फिर आप कोई LIC में रहने वाले हैं, या फिर
या इस तरह की कंपनी में आप काम करते हैं, तो इस तरीके के लोग जो मतलब इस फील्ड से इंटरेस्टेड होते हैं या मतलब इसमें योगदान होता है इनका कुछ ना कुछ या भागीदारी होती है, तो इस तरीके के लोग इस तरीके के विज्ञापन ज़्यादा मात्रा में पढ़ते हैं, है ना।